अब अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो कहाँ पे देख रहे हैं, कौन से हैं उनके आज मॉर्निंग पिक्स। और इसी के साथ अंशुल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आज आपके ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार शशि जी। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, डिम्पी जी ने एक चीज बहुत वैलिड पॉइंट कहा है कि डेटा पॉइंट्स जब तक आप बहुत अच्छे से रीड नहीं करेंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सपोर्ट होल्ड होगा या ये सपोर्ट टूटेगा। तो थोड़ा सा दो तीन डेटा पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। 5 दिन का एडवांस डिक्लाइन देखें तो पिछले 4 दिन से हम 450 नेगेटिव रीडिंग में चल रहे हैं। और जनरली जब 400 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, मार्केट में बड़ा बाउंस बैक बनता है। फ्राइडे उसकी शुरुआत हुई थी, आज कंटिन्यूएशन मूव मिला। पिछले 4 में से 3 दिन देखें तो 28% स्टॉक ऐसे हैं जिनकी आरएसआई ओवरसोल्ड है। और एक दिन ऐसा था जहां 44% स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे। तो भी मार्केट ओवरसोल्ड था, बाउंस बैक आना था। दूसरा, मैंने इंडिकेट किया था एफआईआई की नेट पोजीशंस। जब भी 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट से एफआईआई की पोजीशन शॉर्ट जाती है, वहां से मार्केट बाउंस बैक करता है। नया हाई बने ना बने, एक शार्प बाउंस जरूर आता है। और फ्राइडे जब हम ओपन हुए थे तो लगभग 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास थे। और क्लोज भी हम 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हुए हैं, जो कि ओवरसोल्ड रीडिंग के आसपास ही है। तो बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा यहाँ से और मार्केट में थोड़ी सी तेजी बनी रहेगी। तो निफ्टी में एक गैप छूटा हुआ है 22,400 के आसपास। तो 22,400 तक ये मार्केट बाउंस कर सकता है। बैंक निफ्टी में 48,300 के आसपास गैप छूटा हुआ है। वो गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, तो बैंक निफ्टी में 48,300 तक के लेवल मिल सकते हैं। इसलिए मैं दोनों बाई कॉल दूंगा, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन के काउंटर से दूंगा। बजाज फाइनेंस वीकली चार्ट पे देखें तो हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। 2 वीक के लो के नीचे कंप्लीटली जो वीक लॉन्ग्स थे उनको शेक करके ऊपर आया है और हैमर कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है। अगर इसको फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो नियर अबाउट 7600 रुपए तक के टारगेट मिलते हैं, बट 7115 करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहिए। 7,065 का स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट टारगेट 7,250 का रहेगा, क्योंकि वहां पे एक माइनर रेजिस्टेंस है। दूसरा, मिड कैप काउंटर बाई दूंगा, असल ASAL। इसमें वीकली चार्ट पे देखें, 104 हफ्ते का बेस बना हुआ है, बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न है। राइट साइड एक्सट्रीमली टाइट था, 6 हफ्ते की एकदम कॉन्ट्रैक्टेड बांस थी और प्रीवियसली 2 टाइट वीक से ब्रेकआउट देके चला है। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार थी, तो यहाँ से बाई करके चलना चाहिए 760 के अराउंड। 730 का स्टॉप लॉस रहेगा, 810 का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। 3 से 4 महीने अगर इस स्टॉक को समय दे देते हैं तो लगभग 950 रुपए का टारगेट ये आराम से दे देगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो ऑटो स्टैंपिंग्स यहाँ पे आपको रखनी है नज़र, और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस यहाँ पे अंशुल की कॉल आती हुई, दोनों ही बाय रिकमेंडेशंस हैं। पर सोनी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आप कहाँ पे सुझाएंगे। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक आज एक ही रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप के थ्रू एक कॉशियस नोट मेंटेन करना चाहूंगी जब तक लेवल्स क्रॉस नहीं हो जाते हैं। सो एक कॉल है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL पे। हमने देखा है कि फ्राइडे को क्लोज किया है और डेली चार्ट से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है, प्लस काफी एग्रेसिव लॉन्ग्स भी बने हैं HAL में। और वहां पे एक उसका रेजिस्टेंस है 35, 3750, 3760 के अराउंड। उसको अगर ब्रेक करता है तो वो डेफिनेटली 3850, 4000 के लेवल्स भी जा सकता है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 3600 का आप मेंटेन कर सकते हैं स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 3850 रहेगा। अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो एक एक्सटेंड रैली आपको टुवर्ड्स 4000 भी नजर आ सकती है। सो आप उसको दो फेज में ले सकते हैं। पहला 3850 का टारगेट है, वहां पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं जब वो हिट होता है। अगर व्यू सही जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट टुवर्ड्स 4000 मिलेगा, बट वो एक पोजिशनल प्ले रहेगा। सो आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग पिक लग रहा है ऑन चार्ट्स एंड डेरिवेटिव डेटा। एंड मोस्ट लाइकली एक मे सीरीज का भी एक स्टॉक स्टॉक ऑफ द मंथ बन सकता है। सो आपको यहाँ पे कैरी भी कर सकते हैं टू द नेक्स्ट सीरीज। ओके, ठीक है। सोनी के ट्रेड आपको यहाँ पे दिख गए होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स बहुत बढ़िया ट्रेड है, और मैं बताऊँ इसकी वजह से उन्हें आज नहीं दे रही है, बल्कि अगर आप 2 दिन पहले भी सोनी पटनायक को सुन रहे हैं, जो 12 बजे के शो में सुना है या फिर आगे भी कहीं सुना है, तो उन्होंने तब भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के बारे में बताया। और ये जो गेन 2%, 2.5% का ना, ये भी उनको ही क्रेडिट जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के बारे में बात की थी जिस समय ये बेस अभी बनाना शुरू ही हो रहा था। तो अर्ली स्पॉटिंग जिसे कहते हैं ना, कि जल्दी जल्दी पहले चेक कर लेना, उसके लिए क्रेडिट जाता है पूरी तरह से सोनी पटनायक को।
सोनी जी बहुत बढ़िया, आपका शेयर रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। साथ ही मैं कुछ एक और ट्रेड भी आपको जो अंशुल सर ने भी दिए हैं जरा उनके भी दिखाऊंगा। उनका एक बजाज दिया गया शेयर है, जरा वो भी स्क्रीन पे लेके सारे शेयर्स घुमा दीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। और अंशुल सर का जो एक बजाज फाइनेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं सौदा, ये 72.50 तक ये हो सकता है, गैप के साथ भी खुले, इसकी क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। और इसके अलावा एक और शेयर जो उन्होंने क्लोजिंग बेसिस पे दिया है, उसमें जो टारगेट दिया 810 रुपये का, वो शेयर भी जरा स्क्रीन पे एक बार दिखा दीजिएगा। तो इस सभी के सभी ट्रेड आपकी लिस्ट में आ जाने चाहिए। एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, प्रशांत सावंत। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। शुरुआत आपकी कॉल से कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सारे के सारे रिपोर्ट्स और नतीजों की बातचीत करेंगे। बताइए आपके शेयर आज के लिए कौन से हैं? जी धन्यवाद अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक मेरी होगी, मेरा जो सेक्टर जिसमें काफी मुझे रुचि लग रही है और लग रहा है एक अच्छी अपमूव आ सकती है, होगा मेटल सेक्टर। तो इसमें टाटा स्टील मुझे काफी पसंद आ रहा है। स्पॉट क्लोजिंग 157 157 का स्टॉप लॉस रख के हम 175 175 तक का टारगेट रख सकते हैं। और नेक्स्ट पीएसयू बैंकिंग बास्केट में मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक एक डिसेंट पुल बैक दे सकता है। यहाँ पे 560 560 यानी जो शुक्रवार को लो बना था उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के हम 610 से लेके 615 तक के टारगेट देख सकते हैं। और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं और साथ ही क्विकली उनसे उनकी आज की कॉल्स भी ले लेते हैं। हमारे साथ शिवांगी शारदा और साथ ही कुश बोरा भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवांगी। गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे रहेंगे आपकी आज की कॉल्स? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आज के बाजार में हम देख रहे हैं कि काफी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है और हैवी वेट्स के रिजल्ट के कारण, और एक ऑफ कोर्स वहाँ पे टेलविंड भी मिलता हुआ दिखेगा। मेरे रडार पे है HAL। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो काफी रेजिलिएंट रहा है पूरे बाजार की वोलेटिलिटी में। एंड ग्लोबल कंसर्न्स के बावजूद ये स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया एंड काफी अच्छी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। स्टॉक जो है सस्टेनेबल मूव से मूव कर रहा है, तो 3900 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे 3675 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, HAL यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। सोनी की भी कॉल HAL पे ही थी, तो दोनों ही हमारी एक्सपर्ट्स का मानना है कि HAL यहाँ पे आप रखिए नज़र। कुश, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बताइए आपकी आज की कॉल्स कहाँ पे हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेल देखिए, जैसा हम कह रहे थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण जो डिप्स आते हैं दे आर शार्प एंड शॉर्ट लिव्ड। वैसा ही एक रिएक्शन हमें देखने मिल रहा है, बट अब निफ्टी जो है मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है। 22,300 का रेजिस्टेंस जोन है, तो गैप को चेज ना करें। बैंक निफ्टी 50,000 की तरफ मूव करेगा, बट आई थिंक विद पिट स्टॉप्स, तो थोड़ा सा वॉचफुल रहें यहाँ पे, गैप अप को चेज ना करें। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स हैं हमारे। पहला है गेल। इस स्टॉक में अच्छा खासा अप मूव अगर आप देखें तो चल रहा था, हमें लग रहा है कि ये मूव जो है कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं ये है 206 209 के, 198 ये स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा दूसरा पिक है वो है रेलवे स्पेस से, दैट इज JWL। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन चल रहा था। हमें लग रहा है हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे चलता रहे, बट बायस डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव होगी। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट लेके स्टॉक एक अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी 385 399 के टारगेट्स होंगे, 355 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वैगन्स यहाँ पे आप रखिए नज़र।